एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 32 ऑफ बीएनएसएस फ्रॉम सेक्शन नंबर 443। सेक्शन 443 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिविजन केसेस। मतलब वो चाहे तो अपने पास केस को वापस बुला सकते हैं, मतलब केस को वापस ले सकते हैं। भाई उन्होंने दिया है, किसी को ट्रांसफर किया, मान लीजिए वो सही तरीके से कोर्ट काम नहीं कर रहा तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं उस केस को, या ट्रांसफर कर सकते हैं रिविजन के केसेस को। दोनों ही पावर हाई कोर्ट को दे रखी है। कह रहे whenever one or more persons convicted at same trial में उसको कन्विक्ट किया गया, मेक्स और मेक एन एप्लीकेशन, चाहे सब मिलकर के एप्लीकेशन डाल रहे हैं या उनमें से कोई एक बंदा एप्लीकेशन डाल रहा है हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए, एंड एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल मेक्स एन एप्लीकेशन टू द सेशन जज, और कोई दूसरा पर्सन सेशन जज के पास उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी रिवीजन के लिए, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी हैविंग रिगार्ड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। एक ने डाली हाई कोर्ट में, एक ने डाली सेशन जज के पास रिवीजन की, भाई पावर है दोनों लोगों के पास, तो हाई कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगी जनरल कन्वीनियंस देख के पार्टीज का कि कहां पर जो है सही बैठेगा। चाहे हाई कोर्ट में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जो है दोनों जगह अगर डाली तो सिर्फ हाई कोर्ट में ही चलेगी, नहीं, हाई कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि कहां पर चलनी चाहिए, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सेशन जज में। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्व, पार्टीज की कन्वीनियंस क्या है, पार्टीज का ट्रैवल करने में कितना टाइम जा रहा है, कितना एक्सपेंसेस लग रहा है, इस चीज को देखेगी। दूसरी चीज देखेगी क्वेश्चंस किस तरीके के इन्वॉल्व हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आराम से सेशन जज वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, केस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है कि हमें हाई कोर्ट की ही जरूरत है, तो हाँ जो है सेशन जज के पास ही उसको रहने देंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्व विच ऑफ द टू कोर्ट्स शुड फाइनली डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिविजन एंड व्हेन द हाई कोर्ट्स डिसाइड्स दैट ऑल द एप्लीकेशंस फॉर रिविजन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इटसेल्फ। जहां पर हाई कोर्ट ने ये चीज डिसाइड करी कि जो रिविजन की एप्लीकेशंस आई हैं ये हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, द हाई कोर्ट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशंस फॉर रिविजन पेंडिंग बिफोर द सेशन जज, जो सेशन जज के पास पेंडिंग है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब कि बुलवाएंगे अपने पास कि हमें दीजिए आप, एंड वेयर द हाई कोर्ट डिसाइड्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी, और जहां पर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि नेसेसरी नहीं है कि वो जो है डिस्पोज ऑफ करेंगे रिवीजन की एप्लीकेशन, तो इट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशंस फॉर रिवीजन मेड टू इट बी ट्रांसफर टू द सेशन जज। ठीक है, वही बात है, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं समझ में आने वाला था, सिंपल बात बताई गई है कि अगर हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई हमें देखना चाहिए ये मामला, थोड़ा सा जनरल इंपॉर्टेंस का मामला है, हम देखेंगे, तो सेशन जज से वो मंगवा लेंगे कि भाई आप हमें दे दीजिए, हमें देखना है। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जो है रिवीजन एप्लीकेशन आराम से सेशन जज इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, इतना कोई मटेरियल क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर, तो वो सेशन जज को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। Subsection 2 says whenever any application for revision is transferred to the high court, जब भी कोई भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट को ट्रांसफर करी जा रही है, that court यानी कि हाई कोर्ट shall deal with the same as if it were an application duly made before itself। एप्लीकेशन ट्रांसफर करी गई है हाई कोर्ट को, ये बात ध्यान रखना, अगर एप्लीकेशन ट्रांसफर करी गई है हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट वैसे ही उससे डील करेगी जैसे कि पहली बार में उन्हीं के पास आया था। ठीक है। Whenever any application for revision is transferred to the session judge, वही सेम बात जैसे हाई कोर्ट के मामले में सेशन जज के मामले में वही लिखा हुआ है कि जब सेशन जज को कोई एप्लीकेशन रिविजन की ट्रांसफर करी जा रही है तो वो वैसे ही उसको देखेंगे, वैसे ही उसको ट्राई करेंगे जैसे कि उनके पास पहले से ही वो एप्लीकेशन थी, ड्यूली जो है उन्हीं के पास आई थी। Subsection 4 says where an application for revision is transferred by the high court to the session judge, जहां पर रिवीजन की एप्लीकेशन ट्रांसफर करी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट ने करी है, सेशन जज को करी है। ठीक है। नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल लाई टू द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट एट द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन और पर्संस whose applications for revision have been disposed by the session judge। भाई आप इनिशियली तो हाई कोर्ट के पास गए थे ना, हाई कोर्ट को लगा कि इतना कोई जनरल इंपॉर्टेंस का मामला नहीं है, हम जो है इसको सेशन जज को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, हमारे पास वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। हाई कोर्ट ने उठा करके सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया, सेशन जज ने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया एकदम अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर जो बंदा जिसने हाई कोर्ट में लगाया था और हाई कोर्ट ने उसको सेशन जज के पास भेज दिया है उसकी एप्लीकेशन को, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो हाई कोर्ट में किया तो मैं फिर से जाकर के हाई कोर्ट में करूंगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। वहां पर जो सेशन जज का जो भी कुछ डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि हम उसे बिल्कुल एकदम फाइनल मानेंगे, कोई भी फर्दर एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट के पास लाए नहीं करेगी, ना ही कोई दूसरे कोर्ट के पास लाए करेगी। ठीक है। Then section 444 talks about option of court to hear parties। कह रहा है save as otherwise expressly provided by this संहिता, कह रहा है अगर इस संहिता में कहीं और कुछ दिया हुआ है तो उसको बचा के, उसको सेव करके, no party has any right to be heard either personally or by an advocate any court exercising its power of revision। किसी भी पार्टी को
पर्सनली या एडवोकेट के द्वारा सुना नहीं जाएगा जब भी कोर्ट अपनी रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रही है। बट अगर कोर्ट चाहे तो अगर उन्हें सही लग रहा है, इफ इट थिंक्स फिट व्हेन एक्सरसाइजिंग सच पावर, जब वो अपनी रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पार्टी को पर्सनली भी सुन सकते हैं या एडवोकेट के द्वारा उन्हें सुना जा सकता है। जनरल रूल क्या है कि किसी भी पार्टी को रिवीजन की पावर जब कोर्ट एक्सरसाइज करे तो नहीं सुना जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं सुनना जरूरी है, हमारे जस्टिस के लिए ठीक होगा, न्याय के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो जो है पार्टीज को सुन लिया जाएगा, चाहे पर्सनली सुन ले चाहे एडवोकेट के द्वारा सुन ले। हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट का जो भी कुछ ऑर्डर है, जो भी कुछ ऑर्डर आया है, वो जो है लोअर कोर्ट को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जिन्होंने मान लीजिए जो भी कुछ सेंटेंस वगैरह दिया था और उसके बाद मामला जो है हाई कोर्ट तक रिवीजन के लिए पहुंचा है, तो भाई हाई कोर्ट ने अगर कुछ ऑर्डर निकाला है तो वो सर्टिफाई भी तो करेगी ना अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि आपका जो ऑर्डर था वो हमने रिवीजन करके इस तरीके का किया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है, जब कोई केस रिवाइज किया जाता है इस चैप्टर के अंदर हाई कोर्ट या सेशन जज के द्वारा, इट चाहे तो हाई कोर्ट या तो सेशन जज इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 429, जैसा कि सेक्शन 429 में बता रखा है, अपने डिसीजन को सर्टिफाई करेंगे या अपने ऑर्डर को टू द कोर्ट बाय विच द फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर रिवाइज्ड वाज रिकॉर्डेड और पास्ड। जिस भी पर्टिकुलर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने वो ऑर्डर को पास किया था, उस सेंटेंस को पास किया था या जो भी कुछ फाइंडिंग उनकी थी, एंड द कोर्ट टू विच द डिसीजन और ऑर्डर इज सो सर्टिफाइड। यहाँ पर ये कौन सा कोर्ट है, ये वाला जो कोर्ट है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसको ये डिसीजन या ऑर्डर सर्टिफाई किया जा रहा है, शैल देयर अपॉन मेक सच ऑर्डर्स एज आर कन्फर्मेबल, इसको जो है कन्फर्मिटी में होंगे। किसके साथ कन्फर्मिटी में होंगे? जो हाई कोर्ट का या सेशन जज का ऑर्डर है या आप डिसीजन कह सकते हो, कंफर्मिटी में होंगे। कह रहा है कंफर्मेबल टू द डिसीजन सो सर्टिफाइड, जो भी सर्टिफाइड किया गया है, एंड इफ नेसेसरी द रिकॉर्ड शैल बी अमेंडेड इन अकॉर्डेंस, और अगर मान लो जो जरूरी है तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको अमेंड करेगा। ठीक है, सो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 32। अब हम चैप्टर नंबर 33 से ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस से शुरू करेंगे। आई रियली होप आप लोगों को सेक्शन नंबर 445 तक सारे ही सेक्शंस इस चैप्टर के अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने वाला चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सेक्शंस में भी हम उसके ना कवर करें, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम उसके कवर करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।